हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एरोमेटिक प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब यहाँ पर बताओ, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ग्रुप को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे उसको रिप्लेस करके अपना करता है। देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसको हम बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये कंपाउंड क्या है? ये हमारा एरोमेटिक है। ये हमारा कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। इसके ये किस तरह से रिएक्शन होता है, इसका हम लोग डिटेल्स मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एक जनरलाइज मेथड लिखेंगे कि ये दिया तो ये बन जाएगा, ये दिया तो ये बन जाएगा। ठीक है। इसका देखो, हमें केमिकल स्टडी पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा। चलो देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पर हम लोग एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, हमारे पास ये कोई एक बेंजीन रिंग है प्लस हमारा ये कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो देखो ये क्या एल्किन की तरह है। तो बताओ ये क्या होता है? डबल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, किसी को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ऐसे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? देखो ये हमारा यहाँ इस पोजीशन में ई जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा सर? तो ये बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पार्ट ही तो इससे अटैच होगा, तो ये इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पार्ट। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ये कंपाउंड था, ये क्या था? एरोमेटिक था। ये कंपाउंड क्या था? एरोमेटिक था। और केमिस्ट्री में जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है वो स्टेबल कंपाउंड होता है। वो क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड होता है। देखो, और ये एरोमेटिक था, ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। अब जो कोई भी कंपाउंड क्या चाहता, जैसे कोई भी कंपाउंड अपना चाहता है स्टेबिलिटी बना के रखना, तो क्या ये जाना पसंद करेगा? नहीं, इसको फोर्सफुली ले जाया जाएगा इस फॉर्म में। तो इसको यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है अपने नेक्स्ट स्टेप में, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और दूसरे पार्ट में क्या होता है, जो ये यहाँ जो नॉन एरोमेटिक हो गया, इस एरोमेटिक सिटी को फिर से ये मोलिकुल क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन लूज कर देता है, ये क्या बना लेता है? फिर से अपना एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है। ये कुछ इस तरह से। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो हमारे यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस हो गया? इस इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसीलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ से जो यहाँ हम लोग गए, जो यहाँ इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 गए, ये हमारा क्या कर लगा? RDS स्टेप। RDS स्टेप कौन सा स्टेप होता है? जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको RDS स्टेप बोला गया। क्या होता है RDS स्टेप? देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, RDS स्टेप क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको बोला गया RDS। ये हमें केमिकल रिएक्शन जो किस रेट से हो रहा है उसकी स्टडी बताता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तुम्हारा RDS स्टेप का ज्यादा स्लो होगा तो उस रिएक्शन स्लो जाएगा। RDS स्टेप ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन वो फास्ट जाएगा, स्लो जाएगा, वो सारा सारा डिपेंड करता है RDS स्टेप पे। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ये अभी तो इसका मतलब रेट ऑफ जो हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इस RDS स्टेप में कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? ये हमारा सबस्ट्रेट और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ रेट बराबर क्या? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा?
इंटू इलेक्ट्रोफाइल इंटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा ये देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हमारा सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोफाइल पे। क्यों क्यों हमें ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है सर, क्योंकि जो आरडीएस स्टेप में दोनों का दोनों इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसीलिए ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते एक एग्जाम्पल, यहाँ पर बताओ, ये जो हमारे पास कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा प्लस हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल रहा, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, तो बताओ ये कहाँ पे जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में बताओ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल प्लस ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे आएगा, या ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमारा इस पोजीशन पे आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ये हमारा यहाँ पे आएगा। अब ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन पे जाएगा। सबसे पहले हमें अगर ये जानना है कहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इससे पहले हम लोग इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अगर ये हमें डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा तो उसके लिए हमें इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना होगा। इसके बाद हमें पता चलना चलेगा कि नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे ज्यादा आएगा। जिस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा उस पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। चलो देखो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले लेते हैं, मान लो चलो एक एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिए, तो एल्डिहाइड क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखो ये खींचा तो ये डबल बॉन्ड, ये O माइनस बन जाएगा और ये H है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये O माइनस और ये H, यहाँ तक आ रहा है समझ में। चलो अब क्या करेगा, ये जो कार्बोकेटायन बन गया, ये जो शिफ्टिंग ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से तुमने जीओसी में पढ़ा होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये O माइनस और ये H। अब क्या करेगा दूसरा, देखो अब फाइनली क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकेलाइज करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो हमारा ये फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। अब देखो किस किस पोजीशन, देखो ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, बट जो हमारा मेटा पोजीशन था, मेटा पर क्या पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब जो हमारा मेटा पोजीशन होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में वो हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता। तो हम लिख सकते हैं मेटा पोजीशन क्या होता था, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो मेटा पोजीशन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। ठीक है, तो मेटा पोजीशन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे आप कोई हमारे पास क्या दे दिया, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया जाए प्लस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, तुमसे बोलेगा बताओ इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आएगा, तो बता दे वो किस पोजीशन पे आएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमारा मेटा पोजीशन पे। तो इस बताओ इस ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑन रेट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहेगा तब। तो हम लोग पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो देखते हैं। ये OH क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करना। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज, देखो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकेलाइज, ये यहाँ पर आ जाएगा
और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा कुछ निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या करेगा, देखो ये जो निगेटिव चार्ज है फिर से डिलोकेलाइज करेगा, ये इसी पे आ जाएगा। अब बताओ क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरह का सिस्टम, ये निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब फाइनल स्टेप में क्या करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पर डिलोकेलाइज करेगा, ये न्यूट्रल कर देगा इसका OH को, ये हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या हुआ था कि हमारा जो मेटा पोजीशन और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज बना, बट यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़े तो ऑर्थो और पैरा पर हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका मतलब, और मेटा पे क्या है, मेटा पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब तुम बताओ कि जो हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल किसी को जोड़ देंगे। चलो इसी में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, OH, साथ में हमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिए, तो बताइए इस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर, ऑर्थो या पैरा, दोनों पे आएगा। तो हमारा ये कंपाउंड क्या बन सकता, ये OH यहाँ पर भी आ सकता है, प्लस ये कंपाउंड OH और ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल का साइज क्या है, साइज अगर बल्कि रहेगा तो पैरा पे आएगा, ये डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग एक जनरल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल केस था। इसी में हम लोग रिएक्शन अभी देखते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। देखो हमारे पास क्या एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया, Cl2AlCl3। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद क्या कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म चलता है। तो सबसे पहले क्या बना, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो सर, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम एक इलेक्ट्रोफाइल इससे करेंगे फॉर्मेशन, तो बताओ क्या क्या दिया हमें, Cl2 दिया, Cl को कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, प्लस AlCl3। अब AlCl3 क्या है सर, लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड है। लेविस एसिड वो एसिड होते हैं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। बताओ इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसमें डाल देगा और ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाता, तो क्या बन जाता है, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 निगेटिव। अब जो दिया इलेक्ट्रॉन उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो देखो ये डोनेट कर रहा है ना, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये AlCl3 क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पे निगेटिव चार्ज। अब ये हमारा क्या कहला गया, देखो ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ये हमारा देखो ये हमारा क्या था, बेंजीन रिंग था, यहाँ पर Cl+ बन गया। अब ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर अटैक करेगा और ये हमारा कुछ इस तरह से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर Cl और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब तुम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख भी सकते हो, ठीक है, और ना लिखोगे तब भी सही है। अब फाइनल स्टेप में क्या करता है बताओ, जो यहाँ पर H है, ये हमारा H है जो AlCl3 प्लस Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस इसको पकड़ता है और ये डबल बॉन्ड पर शिफ्ट कर देता है, तो क्या बन जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड, ये Cl प्लस HCl प्लस AlCl3। देखो AlCl3 क्या था, कैटलिस्ट की तरह काम किया, इसको रिएक्शन को क्या कर दिया, एक्टिवेट किया, फिर रिएक्शन एंड ऑफ द रिएक्शन ये बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसी पे एक IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले क्या AlCl3 दिया, तो AlCl3 क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर लेगा, क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ क्या करेगा, यहाँ पर AlCl3 जुड़ जाएगा, तो ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, एक हमारा देखो ये जो हमारा क्या इसके पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ से AlCl3
3 जुड़ जाएगा तो ये बॉन्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये OAlCl3 बन गया। अब क्या करा है, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अनसब्स्टिट्यूटेड बन किसी पे पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो देखो ये हमारा बेंजीन रिंग था, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमें दिया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल AlCl3, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन गया। अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया, डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये OlCl3 बन गया। अब क्या करेगा, अपना एरोमेटिसिटी फिर से गेन करना चाहेगा, तो ये गेन हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर OAlCl3। अब हमारे पास क्या दिया है, देखो नेक्स्ट पेज पे इसको लेता हूं, ये हमारे पास क्या बन गया, इस तरह से कंपाउंड बन गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड OAlCl3। अब हमें क्या दिया है, जिंक Hg दिया है। अब जिंक Hg का क्या करता है, ये बता, वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या है, ये रिडक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके कहां पर लाता है, एल्केन में लाता है। कहां पे लाता है, एल्केन में लाता है। तुमने एल्डिहाइड और कीटोन का दो रिएक्शन रिएजेंट पढ़ा होगा, एक वुल्फ किस्नर रिएक्शन, एक क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl और NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, इसको क्या करेगा, रिड्यूस करके एल्केन में ला देगा, हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब AlCl3 ये हमारा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया था, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया, AlCl3 दिया था। अब AlCl3 क्या करेगा बताओ, AlCl3 यहाँ पर फिर से एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर एसाइलिनियम आयन बनाएगा, क्या बना देगा, एसाइलिनियम आयन बना देगा, ये बना देगा, और हमारा फिर से यहाँ से अटैक कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हमारा एक बेंजीन रिंग के साथ एक 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, एक 6 मेंबर का रिंग, और ये डबल बॉन्ड, जब ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा मेजर। थैंक यू।